हेलो माय ऑल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब। और इस कोरोना में जो है आपका, मुझे पता है क्या हाल हो रहा होगा घर में पड़े पड़े। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना में हमें फ़ायदा क्या हुआ। आप ये देखोगे स्टडी के उसमें कि बच्चों के घर बैठे स्टडी हो रही है। तो इससे ये देखा जाता है कि ये सब कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारी प्रॉब्लम्स रहती थी कि बच्चों को बड़े बड़े बैग्स दे दिए जाते हैं और बोझ होता है काफ़ी, और स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, कॉपी पेन नहीं है, बेंच नहीं है, स्कूलों में लाइट नहीं है, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम, ये सब सारी प्रॉब्लम्स। तो ये प्रूफ हो गया कि हम इस इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अब नया ज़माना है, हमें कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है। तो जो आजकल का दुनिया है उसके हिसाब से हमें चलने की ज़रूरत है। तो हम ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपने और भी जो पॉलिटिशियन नेता हैं उस सबसे मैं यही कहता रहता था फेसबुक के अपनी पोस्ट के माध्यम से भी कि भाई टीचर जो है अपनी एक वीडियो जारी करें पर सवालों को, जैसे मैथ के सवाल है उनको एक्सप्लेन करते हुए, और बच्चे उन वीडियोस को देखें। अगर कुछ समझ ना आए तो बैक करके देखें, बार बार देखें। कोई क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट करके पूछें। किसी भी चीज़ का मतलब पूछें, बच्चे देखें, लाइव वीडियो देखें। तो अगर हम अपना स्टडी का, तो मैं यही बताता रहता था तो लोग इसको इग्नोर कर देते थे। RWA NGO के कहते थे क्या बोल रहा है यार ये, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो आप, ये ऐसा हो रहा है। मतलब कि कोरोना आ गया तो ऐसा हो रहा है, बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं पढ़ रहे। अब अगर आगे चल के हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे कि आज ये एक टीचर है, मान लो 3rd क्लास की, आज ये लेसन है, ये लेसन की वीडियो बनाए और अपना डाल दे। जैसे आप भी मेरे यूट्यूब की ये वीडियो देखोगे, वो डाल दे तो बच्चे उसको रीड करें कि हाँ जी ये चीज़ समझाई गई है, ये चीज़ ठीक है जी, ओके जी। कुछ सवाल पूछना है कमेंट करते हैं और पुश करके बैक करके देखते रहें। और इससे ये होगा कि बच्चे क्लासेस जब मर्जी अटेंड कर सकते हैं। टीचर उनके लिए 24 आवर अवेलेबल है। रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे भी, जब भी वो खोल के देख सकते हैं। पहली चीज़ आप, और दूसरी चीज़, बच्चों को जो भारी भारी बैग्स होते हैं उससे निजात मिलेगी। स्कूलों की समस्या सुलझ जाएगी। जैसे अब आपको स्कूल बनाने हैं, ये समस्या रहती है। पूरे देश में बहुत समस्या है स्कूल बनाने की, जगह नहीं है, पैसे नहीं है, वहाँ बेंचेस नहीं है, टीचर्स को देने के लिए सैलरी भी नहीं है। जहाँ तक देखा जाए 100 चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई, टॉयलेट, पानी, बहुत सारी चीज़ें से हमें निजात मिल जाएगी। ये सब खर्चा हमारा बचेगा। अब देखो देश का इतना मोटा खर्चा अगर बच जाए तो तुम्हें और क्या चाहिए। और स्टडी वही होनी है, पढ़ाई वही होनी है, टीचर्स वही होंगे, स्टडी चलती रहेगी आपकी। अब आप ये कहते हो कि नहीं ये कारगर नहीं है। आज आपके पास जो भी नॉलेज है, जो आप रख के अपने पास बैठे हो, वो सब वीडियोस के थ्रू ही बैठे हो। चाहे वो आप न्यूज़ देख के आपको नॉलेज मिली, यूट्यूब पे वीडियोस देख के नॉलेज मिली। पहले पढ़ते थे बंदे न्यूज़पेपर, अब नहीं पढ़ते इतना। उनको ज़्यादातर नॉलेज मिलती है गूगल से, यूट्यूब से और न्यूज़ चैनल से। तो ये अब ट्रेंड चल गया है। आजकल तुमने बच्चे भी देखे होंगे जिसको 30 तक गिनती नहीं आती होगी, 40 तक, वो मोबाइल चला रहा है। और मोबाइल इतना अच्छा चला रहा है कि आप देखोगे कैसे हो गया। टिकटॉक इतनी बढ़िया बना लेते हैं बच्चे कि आपको नहीं आती, वो बच्चे बना लेंगे। यूट्यूब पे वो अपना कुछ लगा के बैठ जाते हैं, स्टडी का पूरा देखते हैं, बड़ी कोर्स से देखते हैं, बड़ा फोकस करके देखते हैं। और ये चीज़ आप मानोगे कि वीडियो देख के इंसान जल्दी सीखता है, सिवाय वो पढ़कर, वो जल्दी सीखता है। अब पढ़ने की बात ये आई है, बुक्स का जो खर्चा है इससे बचेगा। जो आप बुक्स लेके आते हो, किताबें नहीं हैं, कॉपी पेन नहीं है, इन सब का भी खर्चा बचेगा, बैग्स का खर्चा बचेगा, बच्चों को जो मिड डे मील देते हो उसका खर्चा बचेगा, ड्रेसेस का खर्चा बचेगा, पेरेंट्स का जो खर्चा है ड्रेसेस का, और जो वैन लगवाते हैं बच्चों के लिए पेरेंट्स, वो खर्चा बचेगा। एक ही लय में अमीर का भी बच्चा पढ़ेगा, गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में, एक ही साथ में। तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा और जो भ्रष्टाचार है शिक्षा में वो ख़त्म होगा। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले भ्रष्टाचार करते हैं, ये सब ख़त्म होगा। बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। स्कूलों में जो बिजली लगती है वो बचेगी, सड़कों से रश कम होगा, बच्चे आपके सामने रहेंगे। अब ये आपको देखना है पेरेंट्स को कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। कोई बात हो,
बच्चे की निगरानी पेरेंट्स ही करेंगे, पेरेंट्स के सामने बच्चा रहेगा कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप ये चीज़ देखिए, सबसे जो बड़ी बात होती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेंगे। अब इतना सारा खर्चा बचेगा, और जो वीडियोस से बंदा जल्दी सीखता है, या आपके घर अगर कोई बच्चा हो तो उसको भी आप गौर करना, वो यूट्यूब पे देख रहा होगा, वो जल्दी सीख रहा होगा। कहानी जल्दी सीखता है, स्टडी भी जल्दी ही सीखेगा, आप उसे करा के देखना। और बच्चों, और आजकल की जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसकी ज़रूरत है। बच्चे जितनी जल्दी हो सके मेल डालना, यूट्यूब पे सर्च करना, ये सब सीख जाएँ तो बेटर है। बहुत सारे ऐप्स हैं, इसका एक प्लान बनना चाहिए। और हमारे देश के लिए, और जो गरीब देश हैं, ख़ास तौर से जो गरीब देश है, हमारे देश के लिए ये चलना ज़रूरी है। अब कोरोना के टाइम पे ये हो रहा है, ये वैसे नहीं हो सकता था क्या? क्या बच्चे पढ़ नहीं रहे? टीचर एक वीडियो बना के डाल दे अच्छी तरह से सवाल समझाते हुए कि ये रे। अब बच्चा जो है रिवाइव्स भी कर सकता है, बैक वीडियो भी देख सकता है। अब ये देखो, उसे कुछ समझ में नहीं आया, बैक वीडियो देख सकता है। बच्चा कुछ हिचकिचाता है टीचर से पूछने के लिए, तो वहाँ पे वो हिचकिचाएगा नहीं, घर में बैठे हिचकिचाएगा नहीं, बैक कर करके देखता रहेगा, पूछता रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चा 100 बार देखेगा। अब टीचर 24 में से 200 घंटे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए, अब बच्चे को रिवाइज़ कराना हो, पूरा कंप्लीट करके फिर रिवाइज़ कराने में फिर टीचर्स को लगते हैं महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना फिर लगते हैं। इससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। बच्चा जब मर्जी अपनी मन मर्जी से रिवाइज़ कर ले, बैक लेसन पढ़ ले। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इससे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब इस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, सरकारें इसको लागू करें। भाई ये नेट होना चाहिए, मोबाइल तो आजकल सभी के पास कैमरे वाला है। और इससे एक चीज़ और है, फ़ीस बचेगी बच्चों की। जो ये फ़ीस नहीं दे पाते ना, वो बचेगी। और जो फ़ीस जो सरकार देती है, मतलब जो भी A to Z है, हर गरीब का भी बच्चा पढ़ पाएगा। बस 200 रुपये के नेट पैक से, अगर हो तो गरीबों के लिए वो 200 रुपये का नेट पैक डाल देना, उससे ही बच्चा पढ़ पाएगा। एक नहीं कई बच्चे पढ़ पाएंगे। जब एग्ज़ाम का टाइम है तब आप बच्चों को बुला लो कि हाँ भाई अब एग्ज़ाम दो आप, क्योंकि वो आप अपने सामने कराओगे। एक जगह बुला सकते हो साल में एक बार, MP के या कुछ भी, तो आप उनको बुला सकते। आजकल तो यार डॉक्टर भी अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए जो है वीडियो देखते हैं। और जो भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी अपनी स्टडी को कुछ चीज़ सीखने के लिए वीडियोज़ ही देखते हैं। ये ऑलरेडी हो रहा है। और अगर वही टीचर अपनी वीडियो डाल देंगे, बच्चों को रहेगा ये हमारे स्कूल का टीचर है, मतलब इनके अंडर हम पढ़ रहे हैं, तो बस सारी बात कंप्लीट क्लियर। अब माँ बाप भी देखेंगे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है बच्चे को, सबसे बड़ी बात है। वो भी टीचर से सवाल कर सकते हैं। टीचर जो है माँ बाप से भी सवाल कर सकते हैं। जो एक चैन है जो टूटी हुई है, मतलब माँ बाप को भी तो देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्लास में क्या पढ़ रहा है। भाई टीचर तो पढ़ा ही नहीं रहा, टीचर पे ब्लेम कर दिया, और बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो ये चीज़ें बहुत सारी ये होती हैं, अब ये चलाना पड़ेगा। और जो बच्चों का जो ट्यूशन का खर्चा होता है ये बचेगा, क्योंकि जब आपने वीडियो डाल दी, उस वीडियो से बच्चा समझेगा, तो एक ट्यूशन का वो खर्चा बचेगा। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, टीचर की भी कमाई होगी। क्योंकि जो वीडियो यूट्यूब पे चलती है, रन करती है, जो तुम देखते हो 1 बार 2 बार 10,000 बार जैसे भी देखते हो, तो टीचर को कमाई होती है। तो टीचर को क्या, हर किसी को कमाई होती है जिससे अब उसके आप वीडियोज़ देखते हो। और जब इससे एक चीज़ और होगी, जो निकल के बातें आ रही हैं, टीचर को जो सैलरी का खर्चा बचेगा वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। जो मैं जो एक सिस्टम समझा रहा हूँ आपको, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। जब उसके लाइक सब्सक्राइबर हो गए ना इतने, और जाहिर सी बात है इतने स्टूडेंट होंगे तो बिल्कुल ही होगा, तो आपको वो देना नहीं पड़ेगा। आप भूल जाइए कि आपको देना पड़ेगा। अब उसकी लिमिट बांध दीजिए कि भाई इतने 1,000 सब्सक्राइबर के ऊपर आपके हो गए, जो आपके व्यूज़ आने लग गए इतने, तब तक हम आपको, मतलब जब आप डाउन रहोगे, डाउन क्या यार, वो तो अप ही होना है, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, आप इसी से कमाओ। सैलरी का खर्चा बचा, वो देगा आपकी सैलरी USA, जो यूट्यूब है ना, वो जो यूट्यूब चला रहा है वो देगा, उसकी कमाई होगी। तो बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट हैं। और बंदे लाखों रुपए खाली वीडियो से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके कमा रहे हैं यार। तो टीचर्स को भी समझाओ या सारा कुछ करो, मतलब इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो अब हम इस स्टडी की तरफ जाना चाहिए हमें, इससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। देश में
स्कूलों की समस्या सॉर्ट आउट, स्कूलों में साफ़ सफाई की, कर्मचारियों की निगरानी रखने की कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, टीचर सब क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पीरियड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और टीचर ने पढ़ाया तो आपने देखा होगा स्कूलों में जाते टीचर पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को, हम माँ बाप भेज देते हैं पढ़ने जा रहा है, कुछ है ही नहीं। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं देश के और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी नहीं पता चलता कि टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। जब वीडियो अपलोड कर दी तो उनको पता चल जाएगा कि टीचर ने अपना काम कर दिया है, ठीक है। जब वो उस पर व्यूज़ देखेगा, बच्चों के कमेंट देखेगा तो बच्चों ने इसको रीड करा है, ये भी देखेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। बड़े बड़े जो बैग लाद के बच्चे ले जाते हैं, कॉपी पेन नहीं ले जाना पड़ेगा यार, एक बुक बना दी जाएगी, लेसन जी अगला अगला है, टारगेट मतलब ई बुक होती है समथिंग ऐसी कुछ, सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, उसमें से भी वो पढ़ ले, रीड कर ले, तो बहुत ऐसी अच्छी चीज़ें हैं। तो बस आज मेरा वीडियो इन्हीं चीज़ों पर था। अगर आपको ये प्लान पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर करिए। ये नए ज़माने की टेक्नोलॉजी पढ़ाई से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो बस यही आज मेरा वीडियो था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।